हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी फिर से इसलिए लिखा है कि ये 2019 में 18 में जब ये आई थी तो ये 1 लाख प्लस नौकरियां थी। 1,03,769 पोस्ट थी। और अब ये पोस्ट फिर से 1 लाख प्लस भर्ती होने की बात है, क्योंकि जैसा अब आप देख रहे थे कि भाई एएलपी की बहुत ही कम पोस्ट आई, हालांकि वो बाद में बढ़ गई। और आपने देखी टेक्नीशियन की भी ज़्यादा की उम्मीद थी, वो भी कम आई। और रेलवे कह ही चुका है ये कम इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम हर साल निकालेंगे। तो हर साल का तो पता नहीं, पर इस साल ये निकालने वाले हैं। तो अब ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए ट्रेन एक्सीडेंट, हादसे जो भी हो रहे हैं उनसे होकर के, या कि सरकार किस तरह से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें ध्वस्त होने की वजह से, चाहे वजह जो भी रही हो, पर परिणाम थोड़े सुखद नज़र आ रहे हैं। और सुखद नज़र ये है कि भाई 1 लाख प्लस भर्ती की कोई उम्मीद नहीं थी उस हिसाब से। पर क्या ये बात सच है? इस बात में थोड़ा सा डाउट बिल्कुल हर बच्चे के मन में जा रहा होगा कि 1 लाख कह ही तो रहे हैं, क्या 1 लाख भर्ती आ सकती हैं क्या रेलवे में, जिस हिसाब से कम करते जा रहे हैं पोस्ट को। तो ऐसी उम्मीद लग रही थी कि इस बार तो 20,000 के आसपास ही वैकेंसी आएंगी, जिस हिसाब से इनका रुख था। पर बच्चों, अब 1 लाख की आवाज कई जगह से सुनने में आई है, कई न्यूज़पेपर में आई है। और एक जनरल सेक्रेटरी AIRF वाले, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि हाँ 1 लाख पोस्ट आने वाली हैं। वो वीडियो भी मैंने व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर शेयर किया हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 10th या ITI ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं कि इसमें ITI लागू कर दें? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। पिछली बार ऐसे कुछ संकेत मिले थे कि ITI हो जाएगा आने वाली वैकेंसीज में, पर ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि ITI ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दिया, अब 10th पे आ गए। लेकिन जब एड ऑन करते हैं कि भाई इसमें ये और एड ऑन कर दो उस चली आ रही भर्ती पर, तो फिर बहुत मुश्किल होता है सरकार के लिए कुछ भी चीज़ एड ऑन होना। तो वो नहीं होगा। SSC GD रिजल्ट बेटा अभी नहीं आया है, वो फेक न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ है। जहाँ से भी आपको वो PDF मिल रही है वो बिल्कुल फेक है, किसी असामाजिक तत्व ने एडिट करके आपको दे दी है। थोड़ा सा पहचाना करो चीज़ों को। अगर होती तो मैं आप मेरे पास वो 2:30 बजे से घूम रही है, ठीक है, मैं वीडियो बना देता अब तक। 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद। हाँ, ये न्यूज़पेपर आप सबने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अच्छी खबरें आप पढ़ ही लेते हैं। तो इस न्यूज़पेपर ने भी कंफर्म किया है कि 1 लाख और 1,800, जब ऐसी संख्या मिलने लगे ना, 1 लाख, ये ऐसा होता 1,15,00,000, 1,10,000, तो समझ आता कि शायद फेक हो सकता है। और ये पद बताए गए जब 1,18,000 पद, जब ये पदों की संख्या इस तरह से बताई जा रही हो, फिर लगता है कि हाँ शायद रियल होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 1,18,000 पदों की बात चल रही है रेलवे ग्रुप डी में देने की। अब बात है कि सर ये फॉर्म कब तक आएंगे? तो फॉर्म का ये पहले कह चुके हैं कि हम पहले NTPC के निकालेंगे जुलाई में, लेकिन ग्रुप डी के निकालेंगे तो जरूर, पर वो अक्टूबर तक आएंगे। तो रेलवे में ग्रुप डी के जो फॉर्म है वो अक्टूबर तक आप उम्मीद मान करके चलिए। ये रहा 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद, तो इस न्यूज़पेपर में भी आई है, ठीक है। और ये वीडियो भी आपने देखा होगा। ये कौन है? ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं AIRF के। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई ये ऐसे ऐसे ये 1 लाख बहुत जल्दी पद आने वाले हैं। इन्होंने टेक्नीशियन भर्ती का भी जिक्र किया और इन्होंने ALP की भर्ती का जिक्र भी किया। तो ये पद 1 लाख इन्होंने बताए हैं। बाकी लेवल 1 इसको बोला जाता है आजकल, ग्रुप डी नहीं बोला जाता। और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच लिख रहा है। तो इसमें जितने भी ऐसे लिखे हुए हैं जनवरी से मार्च ALP आएगी, अप्रैल से जून टेक्नीशियन आएगी, तो ये पहले पहले महीने में ही आ चुकी हैं अपने में। तो ऐसे ही आप यहाँ भी एग्जाम्पल देखेंगे। NTPC वाली भर्ती जुलाई से सितंबर लिखा है, तो जुलाई में ही आ जाएगी। तो ये अक्टूबर से दिसंबर, तो आप देखेंगे अक्टूबर में ये भर्ती आ चुकी होगी, ठीक है। बाकी इसके फिर आगे
जो है वो एग्ज़ाम कब होगा, ये कब होगा, उसमें समय लग सकता है। 5-6 महीने तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या करोड़ों में होती है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरेगा, तब भी तो 100 सीटों में से यानी 100 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। अगर 1 करोड़ फॉर्म आए, 1 लाख भर्ती आई, तो 100 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा, यही रेशो। पर अगर आप एसएससी सीएचएसएल देखो, एसएससी सीजीएल देखो, तो वहां 500 में से एक का सिलेक्शन होता है। तो उससे तो ये 20% कंपटीशन है। तो अगर 1 करोड़ भी फॉर्म आए तो ये कंपटीशन फिर भी कम ही होगा। और ग्रुप डी को तो भाई कमजोर बच्चे भरते हैं पढ़ाई में, जो बहुत होशियार हैं, जो सीजीएल के ऑलरेडी तैयार। मैं ये नहीं कह रहा, बेरोजगारी तो सबको धब्बा ही लगती है, वो भी भरते होंगे, पर वो सब नहीं भरते। ठीक है, तो ग्रुप डी की पोस्ट पे इसलिए कंपटीशन कम रहता है। अब मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि पहले जो कट ऑफ गई हैं विद नॉर्मलाइजेशन वो कैसे कैसे गई हैं। ये सब आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी जो कट ऑफ अब तक गई है वो कैसी जाती है, जोन वाइज। इस बार हो सकता है नियम चेंज हो जाए। आरपीएफ में भी हुआ है कि भाई कोई भी बच्चा कोई सा भी जोन चुन सकता है और ऑल ओवर एक ही वो जो है कट ऑफ लगे, ऐसा भी हो सकता है। और फिर ये अपनी मर्जी से जहां कमी है वहां भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर कट ऑफ ना जा करके अब तक ऐसी लगती आई है, अब भी ऐसे लगेगी या नहीं लगेगी इस बात को नहीं कह सकता, पर वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। अगर ये जोनल वाइज वैकेंसी आई तो निश्चित तौर पर कट ऑफ अलग जाएगी, और ये जोन वाइज वैकेंसी नहीं हुई तो वही फॉर्म में भी आपको वो भरवाया जाता है जोन। अगर जोनल वैकेंसी है तो किस जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हो, फिर जिस जोन में आप फॉर्म, चाहे आप मान लीजिए नई दिल्ली जोन से हैं, आप फॉर्म चेन्नई में भी भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहीं का मूल निवासी होना जरूरी है, नहीं। आपको लगे कि जहां ज्यादा वैकेंसीज हैं, जहां की कट ऑफ कम जाती हो, मैं वहां फॉर्म भरूंगा, आप भर सकते हो। पर कोई भी अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, और ये बात पता चलती है जब आप नौकरी में लग जाते हो। अभी तो क्या है, अरे मैं तो इंडिया ही तो है भाई, कहीं भी नौकरी कर लूंगा। लेकिन जब करते हैं अपने घर से दूर तो एक्चुअल समस्याएं तब पता चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई इतना सोच समझ के और तरीके से ही भरी जाएंगी, और वो मैं उस समय आपकी हेल्प करूंगा कैसे कैसे क्या भरना चाहिए। बाकी आप कट ऑफ देख करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रुप डी की अगर 1 लाख वैकेंसीज आती हैं तो ऐसी कट ऑफ जाती है, और ये नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स इसमें मिले हुए हैं। ये फाइनल कट ऑफ है बच्चों। ठीक है, बाकी ये पोस्ट कहाँ कहाँ, वर्कशॉप में कितनी, क्या क्या काम होता है, उस हिसाब से इन्होंने ये पोस्ट बांटी हुई है। इनमें से आपको कौन सा मिलेगा नौकरी ज्वाइन करने का। ये इतने तरह की पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंदर। हॉस्पिटल असिस्टेंट भी बन जाते हो आप इसके थ्रू। ये नहीं है कि आप ट्रैक मैन ही बनोगे या गेट मैन ही बनोगे, वो फिर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उन्होंने कहाँ के लिए चुना है। ठीक है बच्चों, तो रेलवे लेवल 1 की पोस्ट ये बोली जाती है, और ये 2018-19 में जो आई थी उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वो मैंने यहाँ लगवा दिया है। बाकी बच्चे, पहले एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है इसका, सबसे पहले एग्जाम होता है। सिलेक्शन का प्रोसेस सुन लीजिए पूरा। पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होता है हल्का सा कि 35 किलो वेट है, ये आपको इतनी दूर लेकर के जाना है, जो आसानी से बच्चा ले जाता है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और फिजिकल में और कुछ नहीं होता खास, थोड़ा वेट लेकर के चलना होता है बस इसमें। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ इतना ही है, तो फिजिकल भी आप ना के बराबर ही समझोगे। मेन है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सीबीटी, इसमें जो अच्छा करेगा वो फाइनल सेलेक्ट होगा, इसी से कट ऑफ आपकी बनती है। ठीक है बच्चों, और क्या क्या आता है इस एग्जाम में वो शायद सबको पता होगा। जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 आते हैं, मैथ्स के 25 आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिलाकर के ये पेपर जो बन जाता है ये 100 मार्क्स का बन जाता है। 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। 100 में से जो अच्छा स्कोर करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है बच्चों। क्लियर, यही वो बात लिखी हुई है। जैसे 35 किलोमीटर जो फिजिकल है उसमें 35 किलोग्राम जो वेट है आपको 100 मीटर तक लेके जाना है 2 मिनट के अंदर, एक ही चांस में। चांस ये नहीं ले पाए दोबारा कर ले, नहीं। और ऐसे अगर लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए भी यही जॉब है, 20 किलोग्राम वेट ले जाना है 100 मीटर दूरी तक 2 मिनट के अंदर।
इनको 20 किलोग्राम है लड़कियों को, लड़कों के लिए वो 35 किलोग्राम है। ठीक है, और शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में आपको चल लो या दौड़ लो, इतने में चला के भी जाया जा सकता है, दौड़ के तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर, और दौड़ भी करनी है। तो दोनों काम आपको करने होंगे फिजिकल में। लड़कों के लिए ये फिजिकल है, लड़कियों के लिए भाई 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ का हो या पैदल चलना का हो। ठीक है, बस तेज चाल ये है, उतने में 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है, ग्रुप डी में कैसे भर्ती हुआ जा सकता है, क्या है, कैसे है, फॉर्म कब आएंगे और कितनी वैकेंसी आएंगी, जो अब तक सूत्रों से पता चल रहा है। बाकी पता चले भाई एक्चुअल क्या आएंगे वो नोटिफिकेशन ही बताएगा। बाकी आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है। और अगर आप बैच की बात करते हैं कि भाई आरडब्ल्यू का बैच कब आएगा इसके लिए, तो वो मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि हम इसका बैच ऑलमोस्ट जुलाई में ले आएंगे, जुलाई में 15 जुलाई के बाद। ठीक है, या मैं कहूंगा एनटीपीसी के जैसे ही फॉर्म आएंगे तो मैं इसका बैच भी ले आऊंगा और एनटीपीसी के लिए भी ले आऊंगा, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।